हेलो हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल कहानी वाला में। कहानी वाला यूट्यूब चैनल पर कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज फिर हम लेकर हाजिर हैं एक नई कहानी जिसका नाम है भेड़िए और सारस की कहानी। और इस कहानी से भी हमें कुछ सीख मिलने वाली है, लेकिन सीख तब मिलेगी जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण के शिकार किया। शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण न रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी के चक्कर में उसके गले में एक हड्डी आ अटकी। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उसने न कुछ देखा न कुछ सुना, तड़पने लगा। उससे न कुछ खाया जा रहा था न कुछ पिए जा रहा था। उसके लाख कोशिशों के बाद हड्डी बाहर नहीं निकली। अंततः उसने किसी का सहारा लेने की सोची। वह सोचने लगा कि उसके गले से हड्डी कौन निकाल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और लंबी चोंच उसके मुंह में घुसाई जा सकती है और हड्डी को बाहर निकाली जा सकती है। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में हड्डी अटक गई है, क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूँगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डर रहा था, लेकिन बाद में उसने भेड़िए के ऊपर तरस खाकर हाँ कर दी। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा रहा और सारस ने उसके मुंह में अपनी चोंच डाल दी, लेकिन चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसे अपनी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि यदि इसके लजीज गर्दन को चबाया जाए तो कितना मज़ा आएगा। लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी को निकलवानी थी, इसलिए वह मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकालते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया और न ही इनाम। सारस ने रोका और कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटका कर खड़ा रहा। इस कहानी से सीख क्या मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि जो लालची और दुष्ट है उससे कभी ये मत सोचिए कि वो आपको धन्यवाद देगा या फिर आपका आभारी होगा या फिर किसी काम के बदले आपको वो पुरस्कार देगा। तो इसलिए सचेत रहें और इस कहानी से यही सीख मिलती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करिए, यानी कि वीडियो को लाइक